चिरंजीव राव ने बीजेपी उम्मीदवार पर जुबानी हमला किया है। राज बब्बर को बाहरी बताया था राव इंद्रजीत सिंह ने। इसी पर कांग्रेस विधायक और कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव ने पलटवार किया है। कहा कि राव इंद्रजीत सिंह खुद बाहरी हैं, वो लोगों के बीच न रहकर दिल्ली या फिर विदेश में रहते हैं। रेवाड़ी की बदहाली के लिए उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राज बब्बर को लेकर कहा कि राज बब्बर को जिताने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले बगावती सुर उनके सुनाई पड़े थे। कहा था कि लंबा वक्त या पार्टी को 5 साल तक मेहनत की उम्मीद थी टिकट मिलेगी, लेकिन अब टिकट कट गई है तो राज बब्बर जिनको उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है उनका खुलकर समर्थन करेंगे, मजबूती के साथ उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन कैप्टन अजय यादव का अभी भी कोई बयान नहीं आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने बड़ा दावा किया है। गीता भुक्कल ने कहा कि सभी 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। बीजेपी सरकार पर उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि चुनावी वादों पर भाजपा खरी नहीं उतरी। बीजेपी सरकार में विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। जानना चाहते हैं कि भाजपा ने जो पहले वायदे किए थे उन पर कितना काम किया है। वो एक श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि क्या क्या वायदे उन्होंने किए थे और क्या पूरे किए हैं। हमें एक चीज़ का पता है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसी योजना परियोजना नहीं आई जिसको भाजपा कह पाए कि हमने झज्जर के लिए या रोहतक के लिए कोई कार्य किया है। या कितनी बार लोकसभा में यहाँ की आवाज़ उठाई गई है, या प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से झज्जर के साथ, रोहतक के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। मैं समझती हूँ जो योजनाएं परियोजनाएं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपने समय में लेकर आए थे, जो पाइपलाइन में थी, बल्कि उनको भी इन्होंने सिरे पे नहीं चढ़ाया। तो आज लोगों ने पूरी तरह से 36 बिरादरी, आपने देखा होगा 36 बिरादरी जो है डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के तहत हमारे साथ चल रही है। और पूरी तरह से झज्जर शहर ने भी मन बनाया है कि जैसे हरियाणा में हवा चल रही है उससे ज़्यादा हवा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। और आने वाली 25 मई को जो वोट पड़ेंगे, एक एक वोट हाथ के निशान पर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पड़ेगा। तो खूब दावे वादे किए जा रहे हैं और इसी बीच एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले भी हो रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि विरोध का फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है विपक्ष। बीजेपी के जनसंपर्क में विपक्ष पर साजिश रचने का ये बड़ा आरोप धर्मवीर सिंह की तरफ से लगाया गया है। असामाजिक तत्व साजिश के तहत इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। साजिश रचने वालों से ग्रामीण भी परेशान हो गए हैं। कहा कि इस बार भी मैं रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करूंगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से एक बार फिर धर्मवीर सिंह पर ही पार्टी ने विश्वास जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 आदमी या 2 आदमी कहीं भेज दिए और वो पहले से प्लान करके न कि तुमने ये काम करना है। हमारी तो आदत है बल्कि जाके पूछने का, बताओ भाई तुमने वीडियो बनाने खातिर भेजे हो। पता लगता है फिर वहाँ के गांव वाले भी बेचारे दुखी होते हैं। क्या ये 3 आदमी हैं, 3 आदमी कई दिन से लग रहे थे कि हमारे को तो ऊपर से आदेश है पार्टी का कि विरोध जरूर दिखाओ। ये प्रजातंत्र में कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। कोई पार्टी करे हम उसका अच्छा नहीं मानते। पूर्व सीएम मनोहर लाल का विरोध हुआ है। पानीपत के शाहपुर गांव में किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध किया। किसानों ने विरोध में काले झंडे दिखाए। यहां मनोहर लाल हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए आगे निकल गए। मनोहर लाल पर किसानों ने आरोप भी लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। किसान के झंडे और काले झंडे जो है कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और उद्योगपति नवीन जिंदल से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नामांकन करने के बाद सबसे पहले नवीन जिंदल ने न्यूज 18 पर हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उद्योगपति नवीन जिंदल जी को।
उद्योगपति नवीन जिंदल जी हमारे साथ हैं। आज नामांकन भर करके और पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरे चुनाव सिनेरियो के बारे में जानेंगे। आज नामांकन भरा है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और सभी पहले साधु संतों ने दिया और पूरे जगह से जितने भी चाहने वाले थे सब लोग पूरे 9 हल्कों में से लोग आकर के, मैं समझता हूँ 50-60 हजार लोग जो है आज आए और रैली में आकर के सबने जो है अपना आशीर्वाद दिया। नवीन जी, कैसे देखते हैं इलेक्शन को, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक हो गई है इस इलेक्शन के अंदर, जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे आज दोनों इकट्ठे मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए ये सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये हमेशा तो इनका कुत्ता बिल्ली का बैर था, हमेशा एक दूसरे को ये बुरा ही कहते थे, भला तो कभी नहीं कहा। और आज जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए वो सिर्फ एकजुट एक साथ आए हैं। तो इसलिए ये सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के लिए साथ में आए हैं, इनकी कोई विचार कोई आपस में मिलते नहीं है। और लोग बाग, इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया है। लोग बाग इनको समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो इसलिए लोगों को इनका, मुझे लगता है, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभय चौटाला भी यहाँ मैदान के अंदर हैं, उनका कैसे रोल देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि मैं तो दोनों को हरा दूंगा। देखिए, अभय चौटाला जी बड़े भाई हैं और अभय चौटाला जी भी बहुत वो मजबूत कैंडिडेट हैं अभय चौटाला जी, और उनका एक यहाँ पर उन्होंने काम भी किया हुआ है और सभी जगह उनके समर्थक भी हैं। तो इसलिए अभय चौटाला जी भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा सफर रहा है, क्योंकि कांग्रेस से आप यहीं से 2 बार सांसद रहे, अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लोगों में कोई गुस्सा है, रोष है, या वही नवीन जिंदल की जैसे 2 बार आशीर्वाद दिया वैसे ही देंगे? तो मैं कहूँगा कि 90 से 95% लोगों ने तो ये कहा जी अब आप ठीक जगह आ गए, आपने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में रहना चाहते हैं, उनको बहुत दुख भी हुआ। तो ऐसे भी 5-7% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बोले कि जी हम तो बहुत रोए कि आप क्यों चले गए। तो मैंने कहा मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है, और मैं जब इतना बड़ा एक देश में क्रांति हो रही हो, मैं उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे ये जो मौका मिला है कि मैं लोगों की आके सेवा कर सकूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो फिर वो लोग भी इस बात को मानते हैं और वो लोग बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हम जानते हैं कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, और वो लोग जो है, इसलिए लोगों का मुझे बहुत समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। एक बड़े उद्योगपति के रूप में आपकी पहचान है, आप देश विदेशों में लगातार रहते हैं। अब जिस तरह से एक खेतों के अंदर उतरना पड़ा है, अब कि आम आदमी से मिलते हैं, एक चाय वाले के पास जाते हैं, एक ढाबे वाले के पास बैठते हैं, कैसे लगता है जीवन में कि हाँ, पहले भी हालांकि 2 बार आप MP रहे हैं और आपका पूरा राजनीतिक परिवार है, अब कैसा लगता है आपको, क्योंकि काफी साल से अब राजनीति दूर थे? तो देखिए, थोड़ी पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस इसकी कम हो गई थी, और लेकिन अब जब दोबारा आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की तकलीफों को जो है दूर करना, मुझे अच्छा लगता है। अब जो लोग दिखाते हैं कि देखो जी आपकी गोद में ये 25 साल पुरानी फोटो है, ये आदमी गोद में था, ये देखो जी आपके सामने, लोग लाके फोटो दिखाते हैं कि देखो जी हम बच्चे थे, आप हमारे स्कूल में आए थे, अब हम देखो जी अब उनकी दाढ़ी आई हुई है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। लोगों से एक मजबूत रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, और ये बचपन से हमने देखा है अपने पिताजी को करते हुए। और पिताजी ये कहते थे कि लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के काम आए, हम दिखाएं कि जब कोई व्यक्ति सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। तो उन्हीं के ये संस्कार लेकर मैं लोगों के बीच में मैं आया हूँ, और मैं बहुत कुछ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत से मेरे प्लान्स हैं कि किस तरह से यहाँ पर और ज़्यादा हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किस तरह से गांव-गांव संपन्न हो, स्वच्छ हो, पूरा कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, यहाँ के सारे 9 के 9 हल्के जो है, मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर हो हर लिहाज से। तो उसके लिए ये कोई काम आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी एक तपस्या है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलता हुआ सब भारतीय जनता पार्टी के साथियों को साथ में लेकर के, और जब बनने के बाद
ये चुनाव जब तक जो है मैं समझता हूँ कि आदमी को अपनी पार्टी के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन चुनाव में जीत होने के बाद फिर हम सब पार्टियों को, सब लोग